ये आपस में इतना प्रेम है इनका कि एक अंदर हो तो बाहर दूसरे को छोड़ दो, वो कहीं जाएगा ही नहीं उसे छोड़कर। प्रेम तो ऐसा ही चाहिए। देखो ये कैसा संयोग है। भयमोचन शिव महापुराण में एक भय तो समाप्त हुआ कि सखी पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है और दोनों ओर प्रेम पलता है। ये भय तो समाप्त करो कि तुम जिसे चाहते हो, वो चाहे इंसान हो चाहे भगवान हो, जिसे तुम चाहते हो वो भी तुम्हें चाहता ही होगा, ये सुनिश्चित है। देखिए संयोग तो देखिए, आपको इस कथा में आना था और आप लेकर भी ऐसे पक्षी को लेकर के आए हैं जो एक दूसरे से अतिशय प्रेम करते हैं। प्रेम के लिए जाने जाते हैं ये पक्षी। बड़ा बड़ा साधुवाद, बहुत धन्यवाद। वैसे मैं तो यही मानता हूँ कि किसी भी जीव को पिंजरे में न बंद किया जाए, उसे स्वतंत्र रहने दिया जाए, किंतु आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, भरोसा है, इसे जो शिव नगरी बन रही है वहाँ रखा जाएगा, स्वतंत्र रखा जाएगा। अच्छा नहीं रहते, खोल के रखे जाते तो भी कहीं नहीं जाते। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नमः शिवाय। ये प्रेम अटूट है, इंसानों में कौन कहे। अगर पशु पक्षियों में ये देखने को मिलता है, गाय का बछड़ा आप लेकर आगे चलो, गैया पीछे पीछे आती रहेगी। हाँ, एक पक्षी अंदर है, दूसरा पक्षी अगर बाहर है तो वो छोड़कर जाएगा ही नहीं कहीं। उसे स्वतंत्र कर दो भी तो स्वतंत्रता पसंद ही नहीं है। प्रेम इसी का नाम है। और सत्य मानिए, इस प्रेम को साकार स्वरूप करते हैं देवादिदेव महादेव। सती चाहिए, हर बार चाहिए, चाहे वो पार्वती के रूप में आए चाहे सती के रूप में आए, हर बार वही चाहिए। और माता पार्वती की तरफ से भी वही भावना है, वो कि जन्म तक रगड़ हमारी, बरहु शंभु नत राहु कुमारी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, सत सत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। मैं ऐसा ही कहना चाहूँगा कि हमारे जो गुरु जी हैं वो साक्षात भोलेनाथ बाबा का अवतार है इस सृष्टि पे। जितना हमारे गुरु जी ने हम सब लोगों के लिए किया, इतना आज तक मैंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा कि कोई कर सकता है। क्योंकि गुरुजी एक इंसान नहीं है, एक भगवान है। गुरुजी ने हम लोगों को जीवन जीना सिखाया, जीवन की एक नई शैली सिखाई, कैसे हमें उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे जगना चाहिए, कैसे अपने आप को खुश रखना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे गुरुजी ने हमें सिखाई है। दुख तकलीफ़ों की तो कोई बात ही नहीं है। जैसे गुरुजी का एक शब्द ही काफ़ी है दुख तकलीफ़ों को समाप्त करने के लिए। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं बस यही है कि गुरुजी से मैं 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ और 1 साल से गुरु ने मुझे बहुत सारा चीज़ सिखाई है, बहुत सारी चीज़ सिखाई है। मुझे जीना सिखाया। मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था जिस समय गुरुजी ने मुझे बस जीना सिखाया। मेरे को मरते हुए से ज़िंदा किया एक तरह से गुरुजी ने। तो बस यही चाहता हूँ कि गुरुजी आगे भी अपने कृपा बनाए रखें, हमारे को आशीर्वाद देते रहें अपना। और बस एक जन्म में नहीं, 7 जन्म में मेरे गुरु। ज़िंदगी में बहुत परेशानी थी, बहुत परेशानी थी, लेकिन जब से गुरुजी से जुड़े हैं हर समस्या का हल हो चुका है, हर समस्या का हल हो चुका है। गुरुजी के याद कर लेते हैं, उनका नाम ले लेते हैं, अपने मन में रख लेते हैं, सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती है। ऐसा पहली बार हुआ कि गुरुजी को देखते ही सारी संकट दूर हो जाते हैं, खाली सोच लेते तो भी। ओम नमः शिवाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी से हमें जुड़े 4 महीने हो गए और 4 महीनों में मुझे इतना अचीवमेंट मिला गुरुजी के चरणों में, कुछ पूछो मत। मैं कितनी भी बार अगर गुरुजी का धन्यवाद करूं तो उनका शुक्रिया हम कभी कर नहीं सकते इस जीवन में। अगले 7 जन्मों तक हम गुरुजी का कर्ज अपने ऊपर से उतार नहीं सकते, क्योंकि गुरुजी ने 4 महीने में इतना बड़ा अचीवमेंट मुझे दिया है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। क्योंकि जो चीज़ कहीं से भी मुझे उम्मीद नहीं थी वो चीज़ मेरा यहीं पे पूरा हुआ है। गुरुजी से सिर्फ 4 महीने जुड़ने में गुरुजी जो एक एक बात बोलते हैं, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, बस हम करते चले गए। कब मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया मुझे खुद ही नहीं पता चला। और कब मेरा दिल भोलेनाथ के प्रति इतना लग गया मेरे गुरुजी के चरणों में कि मुझे खुद ही नहीं पता। बस अब दिन रात बस यही सोचते हैं कि बस गुरुजी के चरणों में हमेशा अनुराग लगा रहे, हम बच्चों पर कृपा हमेशा गुरुजी ऐसे करते रहें।